8.2 8.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो सॉरी 8.2 8.1 हमारी फिनिश हो चुकी थी। ठीक है, अब एक्सरसाइज है नेक्स्ट 8.2 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा परवल है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से सुनोगे इधर सभी बच्चों, यहाँ पर परवलय दिया है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y। समझ गए बेटा इतना? ये परवलय दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। मतलब पहली बात यहाँ से हमें पता चलती है सर कि हम परवलय बना लें और गोभी किस दिशा में, y दिशा। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे? सही है बेटा यहाँ तक? ये हमने परवलय बना लिया y अक्ष की धन दिशा में, देखिए सही है, y अक्ष की धन दिशा में ये x अक्ष और ये आपका y अक्ष। ओके बेटवा, यहाँ से हमने वही परवलय का बना लिया। अब उसके बाद में वृत्त, उसके बाद में वृत्त दे रखा है बेटा वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और बराबर 9। क्या हम यहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हैं बेटवा? तो 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? इतना कर सकते हैं बेटा? कर सकते नहीं कर सकते ये बताइए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना हम करने के बाद और इसे अगर एक लाइन बढ़ाना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना आप अगर करोगे की तुलना, मेरी बात ध्यान से सुनना, की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से करने पर, तो बेटा यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमें कितना मिल रही है 3/2। तो यहाँ से जो रेडियस है मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या वो किसकी है बेटा, आर बराबर या ए बराबर कितनी मिल गई बेटा 3/2। समझ गए इतनी बात? जब आर ए बराबर या आर बराबर 3/2 है तो ये काय का समीकरण है बेटा, वृत्त का समीकरण। ये किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण। तो ये शो कर रहा है कि सर यहाँ पर 3/2 त्रिज्या लेकर, 3/2 त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। क्या करना है? वृत्त लगाना है। ध्यान से सुनना, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3/2 है बेटा। हम यहाँ पर ये पहले मैं वृत्त लगा दे रहा हूँ, ये कोई वृत्त, और यहाँ पर ये कितना है बेटा 3/2। ये बताओ पहले, इतनी बात समझ गए? अब ये कह रहा है से घिरा क्षेत्रफल, मतलब इतना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एरिया हमें ज्ञात करनी है। सब बच्चों समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का समीकरण और परवलय का समीकरण। तो बेटा हम यहाँ पर इतना एरिया कैसे ज्ञात कर पाएंगे? परवलय के समीकरण में से वृत्त के समीकरण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और समाकलन करेंगे तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इतनी सी बात बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बेटा हम यहाँ पर अब x बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूं या y बराबर निकालूं तो एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ से y बराबर निकालूं तो यहाँ से बन जाएगा। तो मैं एक काम करिए, पहले इतना नोट करिए फिर कराता हूँ। चित्र बनाना है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। बेटा अभी अभी हमने इस वृत्त के समीकरण के माध्यम से चित्र बना के कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है 4y, कितना है बाबू 4। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 4y, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा 4 × 4y प्लस 4y स्क्वायर और बराबर 9। इतनी सी बात समझे आप लोग? बेटा 4 चौके 16 माइनस 9 को उधर कर लो तो 4y स्क्वायर और प्लस 16y और माइनस 9 बराबर 0। बेटा अब हमें इसका क्या कर देना है, गुणनखंड। क्या कर देना है? गुणनखंड। तो 4 निम 36, 36 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर 36 और घटाने पर बेटा 16 आ जाए, घटाने पर 16 आ जाए तो आ सकते हैं। देखो करिए ध्यान से, घटाने पर कितना आ जाए 16 आ जाए, 36। तो घटाने पर कितने आ जाए बाबू 16, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2 डिवाइडेड इंटू वाई और माइनस 9 इक्वल टू 0। बेटा 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y
-9 बराबर 0, ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने यहाँ से। तो अब यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2y। तो 2y कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 2y प्लस 2 9, और माइनस का यहाँ से 1 कॉमन, तो 2y प्लस 9। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? अब बेटा यहाँ से एक बार क्या करेंगे, अब 2y प्लस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये 2y माइनस 9 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। सही है बेटा? 2y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। इसे 0 के बराबर रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं बेटा, और इसे ले लेते हैं 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2y इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 1/2। यहाँ पर माइनस मिलता तो एक नेगलेस वैल्यू हो जाती, जिसका हमें कोई मतलब नहीं था, हमें अब पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, +1। अब y का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 का नाम दे दो इसे, तो समीकरण 1 से, तो ध्यान से सुनो, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा बेटा, x² बराबर 4y, और y की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 दूनी 4, और x बराबर x² बराबर 2, और x बराबर √2। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनोगे, जो इसका जो पॉइंट होगा बेटा, यहाँ पर कितना होगा, √2 होगा। समझ में आ गया? यानी कि ये 0, ये √2, ये 3/2। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या? अब हम इसे कैलकुलेट करें, पहले इतना नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई बेटा देखिए यहाँ पर ये √2 यहाँ से इस पॉइंट को शो कर रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। तो ये पूरा क्या है बाबू, वृत्त, और ये क्या है, परवल है। तो हम लोग इसमें से क्या करें, हमें तो इतना एरिया ज्ञात करना है, इतना एरिया ज्ञात करना है। तो बेटा इतने में से हम पूरे में से परवलय के एरिया को, मतलब ये जो वृत्त है, परवलय के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। समझ रहे बेटा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से √2, 0 से √2। तो देखिए क्योंकि अभी थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं, x² इक्वल टू 4y, और यहाँ से बेटा y इक्वल टू निकालूं तो x²/4। क्या इतनी बात समझ गए? अगर मैं y बराबर यहाँ से निकालता हूँ तो x²/4, और बेटा क्योंकि और यहाँ से 4x² प्लस 4y² बराबर 9, वृत्त का समीकरण यही था बेटा। जब इतना है तो यहाँ से 4x² को उधर लेके जाऊंगा, तो 4y² 9 माइनस 4x²। बताइए इतनी सी बात आई समझ में? सही है बेटा? तो अगर मैं यहाँ से y बराबर निकालूं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 4। सही है बेटा? 4 का इधर हमने क्या दे दिया, भाग। गुणा में तो भाग में पक्षांतर करने पर, और भाग में तो पक्षांतर करने पर गुणा में। पक्षांतर करने पर माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में तो माइनस में, ये याद रखो। ठीक है बेटा? तो y² इक्वल टू, यहाँ पर हम इसे 1/2, अगर मैं y इक्वल टू निकालूं तो 1/2 √3 का वर्ग और माइनस 2x का वर्ग कर सकता हूँ क्या, ये चेक। समझ में आ गया बेटा? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, बताओ पहले। यहाँ इतना कर सकता हूँ, जब इतना कर सकता हूँ तो बेटा हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि 9 अब हमें एरिया इतने से इतने का निकालना है। इस पॉइंट को A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, और इसे D मान लो। बेटा ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। कितने का निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा, एरिया ऑफ ABCD। जब एरिया ऑफ ABCD का निकालेंगे तो बेटा इस पूरे परवलय के समीकरण में से, परवलय के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2। लिमिट कितनी है, 0 से √2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, परवलय, परवलय के लिए क्या है, x²/4 dx। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे? माइनस कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन 0 टू √2, और किसका समीकरण, y के समीकरण, 1/2 √3 का वर्ग माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ से आपका आंसर आता है। ठीक है? x²/4 का समाकलन कर देना है, 1/2 को बाहर निकाल लेना है, √3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग का फॉर्मूला लगा देना है, मतलब a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा के बाद में लिमिट अप्लाई कर देना है। कर दोगे बेटा? ये होमवर्क में करके दिखाओ, ना हो तो हमें दोबारा यहाँ पर पूछ सकते हैं, दोबारा पूछेंगे बता देंगे। ठीक है? इतना करिए, आगे करिए, चलिए नोट करिए।